हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, सीजी पोस्ट मैट्रिक कॉलेज स्कॉलरशिप फॉर्म सत्र 2024-25 के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आप ऑनलाइन अपना छात्रवृत्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आप अपने फॉर्म का रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों आपके पास आपका पुराना आईडी पासवर्ड नहीं है तो ये भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना आय प्रमाण पत्र आपको कैसे अपलोड करना है, डिटेल में दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार पे दोस्तों आपको यहाँ पास सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे फिर देखेंगे इस प्रकार से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल छत्तीसगढ़ लिखा हुआ आ जाता है। इसी पर आपको क्लिक कर लेनी है। फिर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है, जिसमें दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पास छात्र खंड का देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसी में दोस्तों नीचे में आपको पंजीयन करे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा और लॉगिन करे का। ठीक है, तो जो नए विद्यार्थी है जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पास छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं, उनको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और जो पुराने छात्र हैं उनको दोस्तों यहाँ पर पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लॉगिन करके आगे का फॉर्म अपना भरेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड पता नहीं है, पिछली बार फॉर्म भरे थे उसका, तो आपको क्या करना है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में देखेंगे यहाँ पास यूज़र आईडी पासवर्ड पुनः प्राप्त करे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज आएगा। अब देखिए यहाँ पास आपको ट्रबल लॉगिंग इन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ से दोस्तों देखिए आपको फॉरगेट माई पासवर्ड, अगर आपको आईडी पता है तो केवल पासवर्ड पता करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों अगर आपको आईडी और पासवर्ड दोनों पता नहीं है तो आपको इस सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर को डाल देना है, फिर यहाँ से आपको अपना पूरा नेम डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपना आधार नंबर, पूरा नेम और यहाँ पर इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। फिर आपको सिंपली से क्या करना है, इस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से एक पेज आ जाता है जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड रिसीट सक्सेसफुली, और नीचे में दोस्तों आपको एक ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसी ईमेल आईडी में आपके जो यूजर आईडी और पासवर्ड को है भेज दिया गया है। ठीक है, अब आपको उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपने ईमेल आईडी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पास जीमेल के माध्यम से प्राप्त हो गया है। ठीक है, चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यूज़र आईडी पासवर्ड रिसीट करके लिखा हुआ आएगा, और नीचे में दोस्तों यहाँ पास आपको अपना यूज़र आईडी देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे में आपको पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। तो अब दोस्तों दोबारा आपको इसी वाले पेज पे आ जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब अभी आपको ईमेल आईडी के माध्यम से जो यूज़र आईडी प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पास डाल देना है और पासवर्ड को यहाँ पास डाल देना है, और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पास डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल लेते हैं। फिर नीचे में आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है जिसमें दोस्तों यहाँ पर चेंज पासवर्ड, अब दोस्तों आपको अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट लॉगिन में आपको चेंज करना होगा, उसके बाद बार बार आपको नहीं बोलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इंटर करेंट पासवर्ड, तो अभी आपको जो ईमेल आईडी के माध्यम से पासवर्ड प्राप्त हुए उसको यहाँ पास डाल देना है। फिर न्यू पासवर्ड पे दोस्तों आप अपने अनुसार पासवर्ड बनाइएगा। पासवर्ड कैसे बनाना है इसका एग्जांपल स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, इसी प्रकार से आप बनाइए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ईमेल आईडी के माध्यम से जो पासवर्ड प्राप्त है उसे यहाँ पास इंटर कर लेते हैं और नया पासवर्ड भी यहाँ पास इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में जो आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे दोस्तों पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड। अब नए पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है, इसके लिए आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका पासवर्ड चेंज हो गया। अब दोस्तों लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पास आपको अपना यूजर नेम यूजर आईडी डालना है और जो नया पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पास डाल देना है और ये कैप्चा कोड को यहाँ पास डाल देना है।
तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल लेने के बाद आपको सिंपली से इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है कृपया सभी 7 चरणों को पूरा करें। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 7 स्टेप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। ये सभी 7 स्टेप्स दोस्तों हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर एप्लीकेशन लॉक करना होगा, ये भी हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का होता है, चूंकि दोस्तों आपका पहले से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और नीचे में दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से शो करेगा, यहाँ पास देखेंगे आधार सीडिंग स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आधार अथेंटिकेशन भी आपका सक्सेसफुली होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको जो आपकी स्कॉलरशिप का पैसा है वो आने में आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप तो आपको वैसे ही कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप के लिए दोस्तों आपको सिंपली से इस सेकंड नंबर पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है एडिट प्रीवियसली इंटर्ड बेसिक डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आपने जो डिटेल फिल किए थे उसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आपका सारा डिटेल सही है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपका आर यू अर्फन, अगर दोस्तों आप यहाँ पास अनाथ हैं तो यहाँ पास यस नो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आपका फादर नेम, मदर नेम जो आपने पिछले टाइम एंटर किए थे वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पास दोस्तों आपके आधार से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो भी देखने के लिए मिल जाता है, आपकी ईमेल आईडी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहेंगे तो इसमें भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे में देखिए, यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, हिंदी आपको यूनिकोड में जानकारी दर्ज करना है। तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पास आपको अपना नाम लिखना है, फिर मध्य नेम, फिर अंतिम नेम वगैरह लिखना है, ठीक है। चलिए आपको ये नाम कैसे फिल करना है वो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका नाम सूरज कुमार यादव है तो प्रथम नेम में सूरज आ जाएगा, मध्य नेम में कुमार आ जाएगा और अंतिम नेम में यादव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में ओनली यहाँ पर प्रथम नेम ही है तो दोस्तों आप प्रथम नेम बस इंटर कर सकते हैं, ये दोनों आप छोड़ देंगे ब्लैंक तो भी चल जाएगा, ठीक है। और नीचे में दोस्तों यहाँ पास आप अपने पिता का नाम या फिर अगर आप एक महिला है तो अपने पति का नाम डाल देंगे और नीचे में दोस्तों आपको अपने माता का नाम डाल देना है, हिंदी में डालना है, ठीक है। चलिए कैसे फिल करना है ये भी बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको अपना प्रथम नेम और मध्य नेम, अंतिम नेम और यहाँ पास अपने पिता माता का नाम कुछ इस प्रकार से आपको इंटर कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आप हिंदी में इंटर कर लेते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पास आपसे अदर बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाती है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पास आपका फादर या फिर गार्डियन का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, मतलब कि आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो इसका सिलेक्शन करेंगे, प्राइवेट में काम करते हैं तो इसका सिलेक्ट करेंगे, अगर वो कृषक है, फार्मर है तो इसका सिलेक्ट करेंगे और कोई अदर है तो दोस्तों यहाँ पास आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके मदर का ऑक्यूपेशन, तो आपके माताजी क्या करते हैं उसको भी यहाँ पास आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रिलीजियन में देखिए यहाँ पास आपको क्या करना है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है दोस्तों यहाँ से आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास हाउस होल्ड कैटेगरी, तो दोस्तों यहाँ पास जैसे आप बीपीएल कार्ड में आपका नाम है या फिर एपीएल में है तो दोस्तों उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बीपीएल सिलेक्शन करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पास आपको अपनी बीपीएल नंबर डालनी होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पास एपीएल सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसका नंबर नहीं मांगा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पास आप एपीएल सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे अगर आप दिव्यांग होंगे तो यह सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो रहने देना है, ठीक है। अब ये हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ से आपको अपना एड्रेस डालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी होगी। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका ब्लॉक पूछा जा रहा है तो आप जिस भी ब्लॉक से आते हैं उस ब्लॉक का सिलेक्शन करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ से आपका विधानसभा पूछा जाता है, आप जिस भी विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा का आपको चयन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों अपने कंप्लीट एड्रेस आपको डाल देनी है, जैसे अपने विलेज का नेम, पोस्ट का नेम, अपने ब्लॉक वगैरह का नेम, सारा चीज़ आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको इंटर कर देना है, ठीक है। अब इतना सब चीज़ करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पास अपलोड स्टूडेंट फोटो, दोस्तों यहाँ से अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे आपका फोटो कम से कम 50 KB तक में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से दोस्तों आपने जिस भी ब्राउजर में अपना फोटो रखे वहाँ चले जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको अपने फोटो का सिलेक्शन करना है।
तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोटो का सिलेक्शन करते हैं, फिर इस प्रकार से यहाँ पास ये अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर दोस्तों अब देखिए यहाँ से आपको हाई स्कूल मतलब कि आपके 10th की डिटेल मांगी जाती है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पास आपको अपने 10th का रोल नंबर डाल देना है, फिर दोबारा आपको रोल नंबर डाल देना है, फिर दोस्तों अपने पासिंग ईयर की कौन से ईयर में आपने पास किए हैं वो डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना बोर्ड नेम सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी बोर्ड से पास किए हैं 10th, जैसे यहाँ पर CGBSE से पास किए या फिर CBSE या फिर ICSE जो भी है दोस्तों, यहाँ से आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको उसका परसेंटेज आपको डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना रोल नंबर डाल लेते हैं और पासिंग ईयर डाल लेते हैं और अपना बोर्ड वगैरह और परसेंटेज भी डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं फिर देखेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में दोस्तों आपको अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करनी होगी, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है ये बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे कि करेंट इंस्टीट्यूट लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कीजिए, अदर स्टेट वाले अदर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पास करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पास करेंट में आप कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो जिला सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट किए हैं उसके अनुसार दोस्तों उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी कॉलेज है वो यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपना कॉलेज फाइंड कर लेना है और यहाँ से उसका सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट कोड रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास एडमिशन डेट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपका एडमिशन किस डेट में हुआ था ये आपको कॉलेज के माध्यम से एक पर्ची स्लिप दिया रहता है, ठीक है। उस स्लिप में आप देख लीजिए, उसमें लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट डेट डाल देना है। अगर दोस्तों आपके पास आपका इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट डेट नहीं है तो इसे फिल करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर दोस्तों आपको आपके मार्कशीट में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। वैसे ये जरूरी नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पास करेंट कोर्स डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो करेंट कोर्स डिटेल में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पास देखिए सिलेक्ट एडमिशन टाइप आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका एडमिशन किस बेसिस पर हुआ है, जैसे मेरिट के बेस में हुआ है या फिर मैनेजमेंट कोटा में या फिर NRI कोटा के अंतर्गत या फिर स्पोर्ट्स के अंतर्गत एडमिशन हुआ, उसका सिलेक्शन करेंगे। जनरली यहाँ पर स्टूडेंट का मेरिट के बेस में एडमिशन हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर स्टडी मोड आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप क्लिक करेंगे, जैसे आप रेगुलर स्टूडेंट है या फिर डिस्टेंस स्टूडेंट है या फिर दोस्तों आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन आपको यहाँ से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स, ठीक है। तो आप कौन से कोर्स कर रहे हैं अभी वर्तमान में, जैसे आप BA वाले हैं या फिर BCom या फिर BSc या फिर MA MCom MSc जो भी है दोस्तों, यहाँ से आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट करना है, फिर देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट ब्रांच आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका ब्रांच कौन सा है वो सिलेक्शन कर लेना है, जैसे आप साइंस ब्रांच से है तो उसके यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास ऑटोमेटिक आपके जो कोड है कोर्स सिलेक्ट किए हैं उसका कोड आ जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स ईयर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे आप फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, उसका सिलेक्शन आपको यहाँ से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखिए आपसे पूछा जा रहा है डू यू स्टे इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्टल। अगर दोस्तों आपको हॉस्टल की फैसिलिटी प्राप्त हुई तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा दोस्तों यहाँ पास भी आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पास करेंट कोर्स लास्ट ईयर एग्जाम डिटेल। तो देखिए अभी आप अगर फाइनल ईयर में होंगे तो यहाँ पर सेकेंड ईयर शो करेगा आपका लास्ट एग्जाम, अगर आप सेकेंड ईयर में रहेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं अपने सेकेंड ईयर में या फिर जो भी शो कर रहा है उसमें, तो वो दोस्तों यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका कितना परसेंटेज बना है वो परसेंटेज आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पास आपसे बोला जा रहा है, बहुत लोग इसी में गलती करते हैं, यहाँ पास आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स, मतलब कि दोस्तों आपका जो कोर्स कंप्लीट हो गया है उसी की जानकारी आपको भरनी है, ठीक है। जैसे आपका 12th कंप्लीट हुआ है या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। जैसे हम अभी फाइनल ईयर में है तो हमारा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे अपने 12th का डिटेल डालेंगे, चूँकि हमारा 12th कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले होंगे वो अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पास गलती नहीं करनी है, आपको फिल करनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास आप देखिए
सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो कोर्स कंप्लीट हुआ है, जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका 12th कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन कोर्स आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे अपने कोर्स को। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स आपसे बोला जा रहा है, तो सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे आपका यहाँ पास 12th कंप्लीट हुआ है तो 12th सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पास सिलेक्ट प्रीवियसली कंप्लीटेड ब्रांच। तो दोस्तों आपके कौन से ब्रांच से यहाँ पास आपका 12th कंप्लीट हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर से या फिर आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से, जिससे भी दोस्तों आपका हुआ है वो यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स रोल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12th सिलेक्ट की है तो अपने 12th का रोल नंबर डाल देंगे, जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है उसी का रोल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास कौन सी ईयर में पास किए हैं, आपका कितना परसेंटेज बना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स का इंस्टीट्यूट क्या था, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पास किए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना रोल नंबर, पासिंग ईयर और परसेंटेज और अपने इंस्टीट्यूट का नेम भी डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब नीचे में देखिए यहाँ पास आपसे बोला जा रहा है अपलोड प्रीवियस लास्ट एग्जाम मार्कशीट। मतलब कि दोस्तों आपने लास्ट में कौन सा एग्जाम दिला है, जैसे आप अगर फाइनल ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर का एग्जाम दिला है, और अगर आप सेकंड ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिला है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मैं जिस स्टूडेंट का डाल रहा हूँ वो अभी फाइनल ईयर में है तो उसने अभी सेकंड ईयर पास किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास उसके सेकंड ईयर का अपलोड करूँगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप भी अपलोड कीजिए और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पास ये ओनली PDF या फिर JPG में होना चाहिए और 120 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस चूज फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने जिस भी ब्राउज़र में अपने मार्कशीट को रखे उस मार्कशीट में जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना मार्कशीट भी अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में जो आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे फिर थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पास डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, आपका डाटा सेव्ड सक्सेसफुल हो गया। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपका 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर 4th और 5th स्टेप भी यहाँ पास ग्रीन कलर में आ रहा है, ठीक है। ये इसीलिए है क्योंकि आपने पिछले साल जब फॉर्म भरे थे तो आपने बैंक का डिटेल डाले थे, वो भी आपको दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो कर सकेंगे, ठीक है। कैसे करना है ये बताएंगे। और यहाँ से दोस्तों आपने कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो अपलोड किए थे वो भी आपको दोबारा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इसीलिए ये भी यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर 6th स्टेप में आपको डायरेक्ट जाना होगा, ठीक है। तो चलिए 4th स्टेप में क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब हम अपने 4th स्टेप में जो बैंक डिटेल है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो बैंक डिटेल आपने पिछले साल यहाँ पर सर डाले थे वो सारा चीज़ आपका अकाउंट नंबर वगैरह IFSC कोड नंबर सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर अपडेट करना चाहेंगे तो ही आप करेंगे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर 5th स्टेप पर क्लिक करके आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड किए थे उसकी भी जानकारी यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आपको कुछ भी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये जस के तस रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप डायरेक्ट आपको 6th स्टेप पे आ जानी है, ठीक है। इसके लिए आपको इस 6th स्टेप पर क्लिक कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पास आपको अपनी एनुअल इनकम, मतलब कि दोस्तों आपके आय प्रमाण पत्र में जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय जो डला हुआ है उसी को देखकर आपको डालना है, ठीक है। जैसे आपका 50,000 या 60,000 या 1 लाख जो भी डला है उसको यहाँ पास आप डाल दीजिए। फिर कंफर्म एनुअल इनकम में फिर से आपको उसी को इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास इफ़ यूर इनकम सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट हुआ है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और ऑफलाइन वाले यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास सर्टिफिकेट नंबर, अपने जो आय प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है उसे आप देख लेंगे, ठीक है, आय प्रमाण पत्र में, और उसको यहाँ पास इंटर कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने आय प्रमाण पत्र के अनुसार एनुअल इनकम भी डाल लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पास ये सारा चीज़ सिलेक्ट करके यहाँ पास आप अपने आय प्रमाण पत्र का नंबर भी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पास गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर थोड़ी देर आपको वेट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास कुछ इस प्रकार से आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसका डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पास आपका आय प्रमाण पत्र जिस नेम से बना है वो सारा चीज़ और इश्यू डेट वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक्सेप्ट करना है, एक बार टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास अब नीचे में आपको एक सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास आपका 6th स्टेप भी कंप्लीट हो गया इनकम सर्टिफिकेट का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन लॉक करना है, ठीक है। तो लॉक करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपने जितने भी डिटेल अपने फॉर्म में फिल किए हैं वो सारा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन लॉक करने के लिए एक यहाँ पर भी कंसर्न दिया गया है, सिंपली से दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर लेना है।
इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास आपको एप्लीकेशन लॉक करने के लिए क्या करना होगा, क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पास एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए इसी ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास डू यू वांट टू वेरीफाई ओटीपी एंड लॉक एप्लीकेशंस बोल रहा है। तो यहाँ पास आप एप्लीकेशन लॉक करना है तो आपको यहाँ पास यस प्रोसीड पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उसमें यहाँ पास ओटीपी भेज दिया गया है, ठीक है। अब उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है और आपका कौन से मोबाइल नंबर पे भेजा गया है उस मोबाइल नंबर के यहाँ पर लास्ट का 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी मोबाइल नंबर पर यहाँ पास आपका ओटीपी भेजा गया है। तो अब आपको उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में आपको सिंपली से एंटर कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना वो ओटीपी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से यहाँ पास वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए कि यहाँ पास प्लीज वेट बोला जा रहा है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यूर एप्लीकेशन लॉक्ड, आपका एप्लीकेशन लॉक हो गया है, ठीक है। अब सिंपली से आपको यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास आपका एप्लीकेशन लॉक हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली से यहाँ पास देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन, ठीक है। तो इसी में आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पास आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट वाला पेज है वो यहाँ पास डाउनलोड होकर भी आ जाता है, ठीक है। आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे तो अच्छी बात है, यहाँ पास ये डाउनलोड हो गया है। अब दोस्तों आपका ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड हुआ है इसे दोस्तों आपको किसी भी कंप्यूटर शॉप में या फिर चॉइस सेंटर पे चले जाना है और वहां से दोस्तों इसे प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके कॉलेज में जाकर संपर्क कर लेना है और वहां दोस्तों इसे सबमिट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रकार से फॉर्म भर सके, ठीक है। और नए रजिस्ट्रेशन के साथ फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर भी दोस्तों वीडियो आ गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसका लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।